कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रूस्टर होता है, जो बेसबॉल का मैच खेल रहा होता है, जो अपनी टीम को जीत दिलाने से बस एक कदम दूर होता है। और जैसे कि सबको उम्मीद होती है, उसकी टीम मैच जीत जाती है। जीत का जश्न मनाने के लिए ब्रूस्टर और उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसका नाम स्पाइक होता है, एक बार में जाते हैं। उस बार में कई खूबसूरत लड़कियां भी होती है। उन्हीं लड़कियों में एक लड़की ब्रूस्टर को बेहद पसंद आती है, तो ब्रूस्टर उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। तभी अचानक एक आदमी आ जाता है जो उस लड़की का पति होता है, जिसके बाद ब्रूस्टर और उस आदमी के बीच बहस हो जाती है। यह बहस कब झगड़े में बदल जाती है, ब्रूस्टर को खुद भी नहीं पता चलता। जिसके बाद ब्रूस्टर और स्पाइक को जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी एक आदमी आता है जो इन लोगों का कोच होता है। वह ब्रूस्टर को अपनी गलती मानने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों के पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं होते। यह बात सुनकर ब्रूस्टर परेशान हो जाता। तभी जेबी नाम का एक फोटोग्राफर आता है। वह इन दोनों की जमानत देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बदले में वह इन दोनों को अपने साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए कहता है। जेल से बचने के लिए ब्रूस्टर उसकी सभी बातें मान जाता है और बिना सोचे समझे यह दोनों तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचकर जेबी तुरंत इन्हें एक लॉ फर्म में ले गया, जहाँ पर हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम ग्रीन वेलो और ब्रैक्स्टर है, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक हैं। फिर हमें एक वकील दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड है। वह वकील ब्रूस्टर को बताता है कि वह उसके अंकल का वकील है, जो कि अमेरिका के सबसे अमीर आदमी है, जिसका कारोबार दुनिया के अलग अलग देशों में चलता है। वह तेल और रियल एस्टेट के मालिक है। आगे एडवर्ड ब्रूस्टर को बताता है कि एक महीने पहले किसी बीमारी के चलते उसके अंकल की मौत हो गई है। जिसके बाद ब्रूस्टर अपने अंकल की सारी संपत्ति, जिसकी कीमत $300 मिलियन है, का अकेला मालिक है। ब्रूस्टर अचानक $300 मिलियन का मालिक बन जाता है। यह सुनकर ब्रूस्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि ब्रूस्टर अचानक इतना अमीर बन जाता है। आगे वकील बताता है कि के अंकल की एक शर्त है, अगर ब्रूस्टर एक महीने के अंदर $30 मिलियन को खर्च कर देता है, तभी उसे $300 मिलियन मिलेंगे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो सारे पैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को चले जाएंगे। उसको यह बात किसी को बतानी नहीं। ब्रूस्टर को इस शर्त को सभी से सीक्रेट रखना होगा। ब्रूस्टर सारी शर्त मान जाता है और चुनौती को स्वीकार कर लेता है। ब्रूस्टर पर नजर रखने के लिए ग्रीन वैलो और बैक्स्टर ने जानबूझकर एक वकील को भेजा, जो ब्रूस्टर के खर्चों पर ध्यान रखेगी, जो एक लड़की होती है जिसका नाम एंजेला होता है। ब्रूस्टर ने अपने अमीर होने की बात आकर स्पाइक को बताती। स्पाइक को यह सब मजाक लगता है, लेकिन जब ब्रूस्टर ने अपने पैसों का बड़ा सा ढेर स्पाइक को दिखाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बाद स्पाइक उसे पैसों पर नजर रखने के लिए कहता है और पैसों को ध्यान से खर्च करने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूस्टर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वह बहुत से लोगों को काम पर रख लेता है और उन्हें मुंह मांगे पैसे देता है, और उसने एक बेसबॉल की टीम को भी खरीद लिया होता है। वह यहीं पर नहीं रुकता, उसने बहुत सी महंगी गाड़ियों को किराए पर ले लिया। ब्रूस्टर ने अपने गांव के लोगों के लिए एक महंगा होटल किराए पर लिया और उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। ब्रूस्टर के रातों रात अमीर बनने की खबर सारी दुनिया में फैल गई। अगले दिन एंजेला ने ब्रूस्टर को समझाया कि वह अपना पैसा ध्यान से इस्तेमाल करे। अगर वह इसी तरह लापरवाही से अपना पैसा खर्च करता रहा तो जल्दी ही वह गरीब हो जाएगा। मगर ब्रूस्टर ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी वहां पर एंजेला का बॉयफ्रेंड वारेन आ जाता है। दरअसल वारेन ग्रीनवेलो और बैक्स्टर के पास काम करता था, तो ब्रूस्टर उसे अपने पास काम करने के लिए कहता है। तो एंजेला ब्रूस्टर से कहती है कि वारन दूसरे लोगों की तरह लालची नहीं है, लेकिन जब ब्रूस्टर वारन को मौजूदा सैलरी से 10 गुना ज़्यादा सैलरी पर काम करने के लिए कहता है, तो वह हाँ कर देता है। फिर वारन अपने पुराने मालिक ग्रेनवेल और ब्रैक्स्टर के पास यह बताने के लिए जाता है कि उसे नया काम मिल गया है और उसकी सैलरी भी 10 गुना है। तो वह पहले तो उसे काम ना छोड़ने के लिए कहते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि वह ब्रूस्टर के लिए काम करता है, तो वह उसे एक शर्त पर जाने के लिए कहते हैं
कि वह ब्रूस्टर की जासूसी करेगा, तो वारेन मान जाता है। दूसरी तरफ जब से ब्रूस्टर अमीर बना है, बहुत से लोग उसके रिश्तेदार और भाई-बहन होने का दावा करते हैं, जो सरासर झूठ होता है। एक दिन ब्रूस्टर के पास एक आदमी आता है, जो ब्रूस्टर को उत्तरी ध्रुव पर एक आइसबर्ग खरीदने के लिए कहता है। ब्रूस्टर अपने पैसों को खर्च करने के लिए आइसबर्ग खरीद लेता है। एंजेला और स्पाइक उसे यह सब ना करने के लिए कहते हैं, पर ब्रूस्टर किसी की भी नहीं सुनता। वह अपने पैसों को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहता है, इसलिए वह आइसबर्ग खरीद लेता है। अगले दिन एक बेसबॉल टीम और चार्ली, जो कि ब्रूस्टर का बेसबॉल का कोच होता है, हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जिनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता है। उनके स्वागत में परेड की जाती है। चार्ली यह सब देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि ब्रूस्टर ने अपनी खुद की एक टीम खरीद ली है और वह जो चाहे वह कर सकता है। दूसरी ओर एंजेला को लगा कि ब्रूस्टर की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर आई, ताकि ब्रूस्टर को पैसे सही जगह पर खर्च करने के लिए अच्छी सलाह मिल सके। लेकिन ब्रूस्टर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन ब्रूस्टर, जो कि पैसों को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है, एक एंटीक डाक टिकट खरीद लेता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन उसने पैसे खर्च करने के लिए जो भी काम किए थे, वह सब में उसको प्रॉफिट हो जाता है। उसे यह बात पता चला कि उसने जो आइसबर्ग खरीदा था, उसमें उसको बहुत भारी मुनाफा हुआ है। ब्रूस्टर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और बिना सोचे समझे अपने सारे पैसों को दान में देने के बारे में सोचता है। हालांकि एंजेला को ब्रूस्टर का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंजेला को शांत करने के लिए ब्रूस्टर उसे लंच के लिए लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एक कार से ब्रूस्टर की कार की टक्कर हो जाती है। यहाँ पर गलती कार वाले की होती है, पर ब्रूस्टर उसे फिर भी पैसे दे देता है। यह सब देखकर एंजेला और भी गुस्से में आ जाती है। उस रात एंजेला वारन के साथ खाने के लिए जाती है, ताकि उसका मूड बेहतर हो सके। वारन उसे कहता है कि वह पहले जैसी नहीं रही, जैसे वह पहले उससे प्यार करती थी। क्या उसका और ब्रूस्टर का अफेयर चल रहा है? यह बात सुनकर एंजेला गुस्से में उठकर चली जाती है। अगली सुबह स्पाइक आ जाता है और ब्रूस्टर को खुशखबरी देता है कि उसे $10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। यह सुनकर ब्रूस्टर बहुत परेशान हो जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। वह तो पैसों को खर्च करना चाहता है, पर पैसे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। वह सारा पैसा खर्च करने के लिए राजनीति में जाने की सोचता है। वह यह डिसीजन लेता है कि वह मेयर की वोटिंग में हिस्सा लेगा। धीरे धीरे यह खबर फैल जाती है कि ब्रूस्टर मेयर के चुनाव में हिस्सा ले रहा है और वह और भी मशहूर हो जाता है। वह अपना सारा पैसा पानी की तरह बहाता है और लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। कुछ दिनों बाद ब्रूस्टर की बेसबॉल की टीम का एक मैच होता है, जो कि एक मशहूर बेसबॉल टीम होती है। मैच से पहले ब्रूस्टर अपनी टीम को चक दे इंडिया वाली स्पीच देता है। 70 मिनट है वह तुम्हारे लड़ने पास। से पहले हार ना मानने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी उम्मीद बाकी है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी टीम का मैच एक बड़ी टीम के साथ था। ब्रूस्टर की स्पीच देने के बाद उसकी टीम मोटिवेट हो जाती है और जोश से भर जाती है। शुरुआत में ब्रूस्टर की टीम जीत रही होती है, लेकिन बाद में टीम अच्छा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रूस्टर को मैदान से बाहर जाना पड़ता है। ब्रूस्टर बहुत हताश हो जाता है और खुद को हारा हुआ महसूस करता है। वह ड्रेसिंग रूम में अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर उसके अंकल का वकील एडवर्ड आ जाता है और उसे बताता है कि यदि वह मेयर के चुनाव में जीत जाता है, तो उसे साल के $60,000 सैलरी के रूप में मिलेंगे, जिससे शायद वह शर्त हार जाए। उसे अपने अंकल की वसीयत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद ब्रूस्टर अपना नाम मेयर के चुनाव से वापस ले लेता है और बेसबॉल खिलाड़ी के रूप में भी वह रिटायर हो जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रूस्टर अपने बाकी के बचे पैसों को खर्च करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। इसी बीच एंजेला ब्रूस्टर को लेकर परेशान होती है, क्योंकि अब ब्रूस्टर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं।
वह एकदम दिवालिया हो चुका है, क्योंकि ब्रूस्टर ने इतनी लापरवाही से पैसे खर्च किए हैं कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जल्दी उसके दिवालियेपन की खबर फैल जाती है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे सभी पार्टी से चले जाते हैं और ब्रूस्टर पार्टी में अकेला रह जाता है। लेकिन ब्रूस्टर के पास अभी भी स्पाइक और उसके कई वफादार कर्मचारी उसके साथ होते हैं। वह लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके ब्रूस्टर को देते हैं ताकि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, पर ब्रूस्टर पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि आखिरकार अब उसका मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि उसने शर्त के मुताबिक आज 30 दिन हो चुके हैं और ब्रूस्टर ने $30 मिलियन खर्च कर दिए हैं। वह अपने पुराने कपड़े पहनता है जो पहनकर वह न्यूयॉर्क आया था और होटल से चला जाता है। जब वह लाभ फार्म पहुंचता है तो वारन ने अचानक ब्रूस्टर के हाथ में कुछ पैसे रख दिए और कहता है, जो काम आपने मुझे करने के लिए कहा था वह काम मैंने कम पैसों में कर दिया और आपके कुछ पैसे बचा दिए। दरअसल ब्रूस्टर ने उसे कुछ काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे। वारन ने जानबूझ के कुछ पैसे बचा कर रखे ताकि वह शर्त के अंतिम समय में ब्रूस्टर को कुछ पैसे लौटा सके, ताकि वह शर्त हार जाए। पैसों को देखकर ब्रूस्टर घबरा जाता है, क्योंकि शर्त के मुताबिक ब्रूस्टर के पास कोई भी पैसा नहीं बचना चाहिए था। लेकिन अब ब्रूस्टर के पास पैसे हैं, लेकिन अब ब्रूस्टर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह हार मानने वाला होता है। तभी वहाँ एंजेला आ जाती है। वह वारन को देखती है। वारन एंजेला को बता देता है कि उसने ग्रीन वैलो और बैक्स्टर के साथ मिलकर ब्रूस्टर को फंसाया है, ताकि वह शर्त हार जाए और उसके सारे पैसे ट्रस्ट में चले जाएं। तो एंजेला जाकर ब्रूस्टर को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद ब्रूस्टर वारन पर गुस्सा करता है कि उसने उस पर भरोसा किया। फिर ब्रूस्टर इन पैसों को खर्च करने के लिए एंजेला को अपने वकील के तौर पर रख लेता है और उन पैसों को एडवांस सैलरी के रूप में एंजेला को दे देता है, जिससे ब्रूस्टर शर्त जीत जाता है, क्योंकि उसने समय रहते सारे पैसे खर्च कर दिए होते हैं। आखिरकार ब्रूस्टर अपने अंकल के $300 मिलियन की कंपनी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।